पहली बात तो दोस्तों, आप ऐसे यूट्यूबर्स की बात है मानना बंद कर दीजिए जो आपको फेंकूगिरी करते रहते हैं हमेशा। अब यहाँ पे कुछ लोग मुझे कमेंट्स में कल बता रहे थे कि गबरू का क्लैश होने वाला है भाई भूत बंगला से, इसका अपडेट दो आप। देखो, कुछ लोग कुछ पेल देते हैं तो इस पे बात करूँगा मैं। अब वो क्लैश अगर होता है तो क्या होगा उस पे भी बात करूँगा, लेकिन बचो ऐसे लोगों से, ये कहूँगा। सबसे पहले तो मैं हर एक वीडियो में आज और कल चांस देने वाला हूँ हेटर लोगों को भी कि तुम लोग अगर लड़ना है तो लड़ो। अक्षय के नाम से, सनी के, शाहरुख के, रणबीर के, किसी को भी पेलो एज एन एक्टर को, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। लेकिन किसी के फैमिली के ऊपर अगर ये लोग जाएंगे तो मैं डायरेक्टली विदाउट वार्निंग हाइड कर दूंगा, बैन कर दूंगा चैनल से। क्योंकि तुम एक दूसरे को पेलो उसमें कोई शक नहीं है, फैन वॉर होते रहता है, अलग बात है। पर जो लोग भाई फैमिली के अगेंस्ट जाएंगे उन लोगों के, दूसरे के, तो भाई उनको डायरेक्ट बैन किया जाएगा, ये फैक्ट है। क्योंकि मैं कल 4-5 दिन से इग्नोर किया हूँ, दैट डजेंट मीन कि मैंने फैमिली वाला एंगल पहले भी बोला था। एक दूसरे को रोस्ट करना, चिढ़ाना वो अलग बात होती है, किसी एक्टर को भी पेलना अलग बात है। वो तक मैंने आज़ादी दी कि ये तो नहीं बोल रहा मैं बाकी यूट्यूबर जैसा भाई इस एक्टर को कुछ मत बोलो या ना। वो तो कम से कम अपने एक्टर्स के प्रति बहुत लॉयल होते हैं, उनको तो मिर्ची लगती कि कोई एक्टर को पेलो। तो जब अगर कोई उनका फेवरेट है तो वो तब भी हाइड करते हैं। मैं तो, मेरा कोई फेवरेट हो या ना हो, मैं हाइड नहीं करता हूँ। लेकिन फैमिली के अगेंस्ट अगर आप किसी के जाओगे, क्योंकि इंस्टाग्राम पे मुझे बहुत से मैसेजेस आए जिस पे मैंने देखा कि उन लोगों ने कि क्या क्या देख लो भाई, ये हमारे अगेंस्ट ये बोल रहा है, वो अगेंस्ट बोल रहा है, तो भाई मैं सीधा बैन कर दूंगा, ये फैक्ट है। मैं वार्निंग भी नहीं दूंगा और बाद में अनहाइड करने को मत मुझे इंस्टा पे मैसेज करना। क्योंकि मैं सब कुछ एक्सेप्ट करूंगा, लेकिन किसी के बेवजह फैमिली के अगेंस्ट जाना, क्योंकि तुम में दम नहीं है रोस्ट करने का तो तुम फैमिली के अगेंस्ट जाते हो। तो इसीलिए वो सब कुछ मैं डायरेक्टली 2-3 दिन का मैं वेट करूंगा, आज कल और परसों तक का। कि कभी कभी होता है कि सब लोग सब वीडियोस नहीं देखते, तो हर वीडियो में मुझे ये बात करनी पड़ेगी अब। तो 2-3 दिन बाद अगर मुझे पता चला कि ये जानबूझ के ही हो रहा है तो भाई उनको बैन करना पड़ेगा। आई एम सो सॉरी। अब आते गबरू का भूत बंगला से क्लैश नहीं होगा बाय द वे, पर अगर होता भी है मुझे लगता नहीं होगा बाय द वे, क्योंकि बैटल ऑफ गलवान गई है 17 को, 17 से आगे गई है अब। तो गबरू जो है वो 3 मार्च को रेडी थी और वो 1 मंथ आगे गई है, ये मैं भी मानता हूँ। बट 1 मंथ आगे का जाने का मतलब क्या यही है कि वो सच में 10 अप्रैल को आएगी? क्या वो पता 17 को भी आ सकती है ना। पर अगर वो आ रही है क्लैश में तो भाई अब देखना पड़ेगा कि क्या होगा क्या नहीं, क्योंकि दोनों का बजट कम है। भूत बंगला का भी बजट कम है और गबरू का भी बजट कम है। और क्योंकि 17 तारीख फिर खुली है ना, तो मुझे नहीं लगता कि दोनों भी 10 तारीख को आएंगे। अगर आते हैं तो वही झमेला होगा, फिर अक्षय वर्सेस सनी, फैन वॉर होगा। वो होने दो, मैंने ये भी बोला है, मैं वापस बोल रहा हूँ, फैन वॉर करूँ। मैं ये बोल ही नहीं रहा कि तुम एक दूसरे को चिढ़ाना भी बंद करो, रोस्टिंग करना बंद करो, किसी के डिजास्टर लिस्ट डालना बंद करो, नहीं वो करो, बट किसी के फैमिली के अगेंस्ट मत जाओ, यही बोल रहा हूँ मैं। बाकी तुम किसी को भी रोस्ट वोस्ट करना है, मैं ये बोल ही नहीं रहा कि तुम किसी एक्टर को मत पेलो भाई, सबको पेलो, वो इशू नहीं है। लेकिन सिर्फ फैमिली के अगेंस्ट उन यूजर्स के जो कमेंट करने वाले उनके अगेंस्ट मत जाओ, ये मैं कहूँगा। बाय द वे, आप लोगों का क्या कहना है बाय द वे ज़रूर बताइए। आप गबरू को सपोर्ट करोगे या भूत बंगला को? भूत बंगला भी अपर एज है भाई, भूत बंगला का हाइप बहुत ज़बरदस्त लेवल का है। गबरू के जो मेकर्स है वो ऐसे तो है नहीं भाई कि इस टाइप का करेंगे जानबूझ के कि क्लैश वैश होगा। क्लैश का चांस नहीं है। अप्रैल मंथ में आई थिंक बहुत सी चीज़ें फ्री है। आई थिंक 2nd वीक ऑफ अप्रैल और 3rd वीक ऑफ अप्रैल, 1st वीक भी वैसे फ्री है, लेकिन 1st वीक आएगा नहीं कोई, मुझे लगता है। पर मुझे पर्टिकुलरली ये क्लैश लगता नहीं है। अगर होगा तो ये बहुत डेंजरस क्लैश होगा, क्योंकि देखो सनी का जो पास्ट रिकॉर्ड है अभी, गदर 2 500+, जाट भी ऑलमोस्ट वर्ल्ड वाइड में 125 और सक्सेसफुल थी बाय द वे, ये भी बता दूं मैं। और ये जो गदर 2 है वो भी 350+ नेट में। तो इसमें कोई शक नहीं है कि सनी का ट्रैक रिकॉर्ड रिसेंट का अक्षय की तुलना में बहुत बेटर है। अक्षय की 2-3 फिल्में एवरेज गई है, 1-2, और बाकी बहुत सी फ्लॉप डिजास्टर भी गई है लास्ट की 2-3, लेकिन कम से कम एवरेज गई है। कमबैक हुआ है अक्षय का वैसे थोड़ा बहुत, लेकिन अभी का जो जो एक पोटेंशियल वाला एंगल है वो बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि थोड़ा मुश्किल वाला है दोनों का, स्पेशली अक्षय का। पर हाँ, भूत बंगला के हाइप ग्राउंड लेवल पे बहुत है।
और भूत बंगला एक ऐसी फिल्म नहीं है जो स्टारडम या उस पर डिपेंड करती है, वो है कंटेंट वाली। गबरू भी ऐसा बोला जा रहा है कि एक अलग ही लेवल का कंटेंट है। अब ऑब्वियसली देखो भाई, क्लैश हुआ तो मेरे को दोनों को करना पड़ेगा सपोर्ट। मैं नहीं चाहूँगा लेकिन कि क्लैश हो, क्योंकि कोई क्लैश का लॉजिक बनता भी नहीं है। इतने फिल्म में इतने डेट्स खाली है आपको, तो ये क्लैश होना ये बहुत ही बचकानी हरकत से ज़्यादा मैं कहूँगा कि ये बहुत ही जानबूझ के किया गया क्लैश होगा अगर ऐसा हुआ तो। हालांकि पॉसिबिलिटी बहुत कम है, लेकिन अब कुछ यूट्यूबर्स ने अगर ये ठान ही ली है कि भाई लड़वाना है, तो उनका काम है भाई, लड़वाते रहो। उनको व्यूज़ नहीं आते तो वो झूठ मूठ का कुछ ना कुछ बोलते रहते, पर अब कर क्या सकते हैं भाई इन लोगों को। मैं तो किसी को कुछ नहीं बोलता हूँ भाई, अपने हिसाब से जिनको जो कंटेंट डालना है डालने दो। पर यार आप उन पे इतना भी बिलीव मत किया करो कि आप कमेंट में ये बोलने लगो कि भाई आपने ये नहीं बताया कि उसका क्लैश है गबरू का भूत बंगला से। ऑफिशियल हुआ क्या है कहीं पे? क्या गबरू वालों ने रिलीज डेट दी? क्या गबरू वालों ने सीधा बोला है कि हम रिलीज डेट अगले वीक में बता देंगे कि क्या है? तो अभी हमें 1-2 वीक वेट करना चाहिए ना कि सच में 10 अप्रैल 17 अप्रैल भी तो खाली है अब, तो चांसेस कम है भाई। अब जो भूत बंगला मेरे अकॉर्डिंग सोलो रिलीज होने के ज़्यादा चांसेस है। फिर भी क्लैश होता है तो कर लेंगे, देखते हैं भाई कि क्या होगा क्या नहीं। पर क्लैश में फिर भले ही कम बजट है आपका पर नुकसान है, और भले आपको क्लैश होता है और 1-2 वीक मिल भी जाते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि दोनों के बजट एक तो कम है इसलिए इनके पास तो फ़ायदा है, बट दोनों के बजट कम है। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा प्रॉफिट चाहते हो फिल्म का कि यार अगर ये 60 करोड़ में बनी है तो हम 300 करोड़ चाहते हैं, 200 करोड़ चाहते हैं, तो फिर आपको भाई ये करना पड़ेगा कि क्लैश ना हो। क्योंकि दोनों कम बजट की फिल्में क्लैश में कलेक्शंस तो कर लेगी, लेकिन जो प्रॉफिट चाहिए आपको जितना चाहिए उतना नहीं हो पाएगा। मतलब जहाँ पे अगर आप 300 करोड़ एक्सपेक्ट कर रहे थे तो वो 150 पे आपको हैप्पी होना पड़ेगा, ब्लॉकबस्टर के बदले हिट पे हैप्पी होना पड़ेगा। ये फ़र्क होता है जब क्लैश होता है। एक लॉजिकल बात बोल रहा हूँ मैं, अगर क्लैश होगा तो, नहीं होगा तो बहुत ही अच्छी बात है। एंड मैं दिल से नहीं चाहूँगा कि क्लैश हो, क्योंकि जब आपके पास डेट से आगे पीछे तो क्लैश होना नहीं चाहिए। बट अक्षय और सनी का कोई आपस में अच्छा तालमेल नहीं है, और हो भी सकता है क्लैश, इसमें कोई शक नहीं है। और कोई दोनों एक दूसरे के कोई फ्रेंड्स तो नहीं है, तो मैं क्लैश का ना तो नहीं बोल सकता। लेकिन अभी तक ऐसी ऑफिशियल अपडेट जब तक आई नहीं है, ये बोल के क्या फ़ायदा है भाई कि क्लैश होगा। और मैं इस पे तो वीडियो नहीं बनाने वाला था, लेकिन भाई बहुत से कमेंट्स में आ रहे कि भाई कुछ लोग बोल रहे कि भाई क्लैश हो रहा है, आप इस पे क्लियर कर दो। मेरा कहना है ऑफिशियल अपडेट आने दो, अगर है तो क्लैश करेंगे सपोर्ट दोनों को, अगर नहीं है क्लैश तो अच्छी बात है। देखते बात है, यूट्यूबर्स को क्लैश का फ़ायदा होता है, बाकियों को हो या ना हो, फैंस को। बाकी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, शेयर द वीडियो। एंड भाई वही एक बात याद रखिए, कोई रोस्टिंग अलग बात है और गाली गलौच अलग बात है।